बड़ा आया दोस्ती निभाने वाला। दोस्ती की आड़ में तुम क्या क्या गुल खिला रहे हो, सब जानती हूं मैं। मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी। I'm sorry, Raj. हाँ सागर, मैं सोनम बोल रही हूँ। हाँ सोनम बोलो। क्या तुम मुझसे नाराज हो सागर? मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगा? सागर देखो, अगर तुम पापा की बात को लेकर मुझसे गुस्सा हो रहे हो ना, तो ये ठीक नहीं है। सोनम प्लीज, मैंने तुमसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। देखो सागर, प्लीज प्लीज मुझे कभी गलत मत समझना। वो तो पापा। सोनम, तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। किससे बात कर रही हो? पापा वो फ्रेंड से बात कर रही थी। कहीं ये तुम्हारा फ्रेंड वही सागर तो नहीं, वो विष्णु का भाई जो उस दिन मुझसे मिलने आया था तुम्हारे साथ? हाँ पापा, मैं सागर से बात कर रही थी। सोनम, मैंने तुमसे मना किया था। क्यों इन छोटे मोटे लोगों को मिलती है? क्यों इस गांव में अपनी दोस्ती बढ़ाने में लगी हुई है तुम? पर पापा, हम इस जगह में रहते हैं, अब यहाँ दोस्त नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? किंतु हम ये नहीं चाहते। तो क्या पापा मुझे अपनी मर्जी से जीने की आजादी भी नहीं है? आजादी? तुम जानती हो मुझे इस शब्द से घृणा है। तुम्हारी मां को भी आजादी चाहिए थी, फिर उसका नतीजा क्या हुआ? अब तुम्हें आजादी चाहिए? चाहिए तुमको आजादी? बोलो, चाहिए आजादी तुमको? देखो मनीष, बुरा मत मानना, लेकिन तुम इस तरह से बेधड़क क्यों चले आते हो? मुझे क्या अभी परमिशन लेकर आना पड़ेगा? मुझे इस घर में रहने के लिए जगह चाहिए। तुम पागल हो? मुंह उठाकर चले आते हो कि इस घर में रहने के लिए जगह चाहिए? तुम्हारी दादागिरी है। तुम हो कौन? तुमसे दो चार बातें क्या कर ली कि तुम मेरे सर पे सवार हो गए? मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर आया हूँ। तो इसमें नई बात क्या है? मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करूं? अरे तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। और अगर आज तुमने इनकार कर दिया ना, तो सच कह रहे हैं, हम अपनी जान दे देंगे। जैसे एक मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे मनीष ने पूरे गांव में थू-थू करा दी है। पूरा गांव चटखारे ले रहा है आजकल। ये तो हो गई ना मामा जी, जब घर की एक ईंट सरक जाए तो। और लोगों को तो दूसरे के फटे में टांग अड़ाना अच्छा ही लगता है।
अरे हमारी तो ये समझ में नहीं आया कि वो ऐसा बेहल्ला कैसे निकल गया। मामा जी, अम्मा से ज्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है। ये लोग तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि वो सौतेला इसलिए मैंने मनीष को बाहर निकाल दिया घर से। अरे लोगों के कहने से क्या होता है, तुम्हारे अपने तो सब जानते ही हैं। अरे तुमने अपने भाइयों के लिए क्या नहीं किया है विष्णु? मामा जी, वो घर का बंटवारा करना चाहता है, अपना हिस्सा मांग रहा है वो। अरे कर्म फूटे हैं उसके, हिस्सा लेके बेच खाएगा और क्या करेगा। मेरी तो एक बात नहीं सुनता, पता नहीं किस बात की नफरत हो गई है मुझसे। एक मैं हूं जो अपने हिस्से का निवाला पहले मनीष को देता था, और वो है कि मुझे सरेआम बदनाम करना चाहता है। अरे वो अधर्मी इसके पहले कि किसी चक्कर में फंसा दे, उसे इस घर से, अपने रिश्ते नाते से सबसे बेदखल कर दो। मामा जी ना, मनीष मेरे शरीर का एक हिस्सा है। वो क्या अपने शरीर के एक हिस्से को काटकर इंसान जी सकता है क्या? अरे जब शरीर का जख्म कोई नासूर बनने लगे ना, उसके पहले उसे काट दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे, उस भटके हुए को सही रास्ता दिखाए। मामा जी, मुझे सबके साथ जीने की आदत है, कोई एक कम हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरा मैं तो तुम्हें बस यही यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, तुमसे इस घर में बहू का दर्जा कोई नहीं छीन सकता, समीर भी नहीं। एंड आई नो बेटा कि तुम क्यों अपसेट हो। अब वो जब बोलना शुरू करती है तो अच्छे बुरे का उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी नहीं सोचती हो। And I really fail to understand कि वो तुमसे इतना नफरत क्यों करती है। यही बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ बाबूजी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह उनका दिल जीत लूं, लेकिन नहीं, वो नहीं मानती। पता नहीं क्यों मुझे इस घर से निकालना चाहती है। ये उसका फ्रस्ट्रेशन है बेटा, और कुछ नहीं। लेकिन बाबूजी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कब तक चलेगा और मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी। बेटा ये सब सोच के तुमसे ज्यादा मैं टेंशन में हूं, इसे कब तक चलेगा। और इसी बात को लेके परेशान होके एक दिन समीर ने घर छोड़ने की बात भी की। बाबूजी, सच सच बताइए, मेरे इंडिया जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ था ना? प्रतिभा का पागलपन और कुछ नहीं। वो पूजा को इस घर की बहू बनाना चाहती है। लेकिन मुझे तो लगता है ये सब कुछ पूजा ही कर रही है। वही मम्मी जी को भड़का रही है, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। आप लोग उससे बात क्यों नहीं करते बाबूजी? उसे बुरी तरह से इंसल्ट करके घर के दरवाजे से बाहर से ही भगा दिया था मैंने। लेकिन कुछ लोगों को बेटा दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने में मजा आता है, और पूजा उनमें से एक है। आई डोंट नो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की अच्छी तरह जानती है कि समीर शादीशुदा है, फिर भी। मैं जब इंडिया से आई थी तो क्या क्या सपने देखे थे मैंने। सोचा था कि यहाँ आकर आई एम रियली सॉरी बेटा, प्रतिभा के किए कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे लो समीर आ गया। वाह बेटा, लेकिन तुम्हारा तो आना जाना बेकार हो गया। कोई अगर यही चाहता हो तो भला कोई कर भी क्या सकता है।
मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम मॉरिशस के लिए निकल रही हो? तुम भी तो बता सकते थे। अगर गलती मेरी है तो उतनी ही तुम्हारी भी है। हाँ, लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ ना। कम से कम एक बार फोन ही कर देती कि मेरी इंडिया आने की जरूरत नहीं। I can't believe this। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमारे घर पे इतना कुछ हो रहा था, तुमने एक फोन कर नहीं पूछा कि मेरे घर वाले कैसे हैं? फोन किया था मैंने, बात तुमने नहीं की मुझसे, फोन काट दिया मेरा। वहां इतना बड़ा तूफान है, मेरे घर वालों का घर छीनने वाला था। कोई उम्मीद नहीं थी, बस तुम ही एक आखिरी उम्मीद, आखिरी रास्ता थे। लेकिन उस वक्त तुमने भरोसा ही नहीं दिया समीर। नंदिनी, मैंने तुम्हें भरोसा दिलाया था। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा। अगर तुमने मुझसे ये कहा होता ना तो मैं आखिर तक हिम्मत नहीं हारती। लेकिन तुमने मुझसे जो कहा वो मुझे आज तक याद है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मुंह से निकलता हूं मैं सीधा इंडिया पहुंच जाता? जानती हो, यहाँ से इंडिया की फ्लाइट भी 7 घंटे लेट थी। 7 ही घंटा लेट थी ना, लेकिन तुम तो पूरे 72 घंटे लेट आए। तब जब हमारी जिंदगी से तूफान आकर गुजर चुका था। तो तुम भी तो मुझे फोन करके बता सकती थी। कम से कम तुम्हारे घर जाकर मैं इस तरह इंसल्टेड तो फील नहीं करता। अच्छा, यहाँ तुम्हारे घर पर आकर किसी ने मेरी आरती नहीं उतारी? तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रखते ही तुम्हारी माँ ने भी मेरी बहुत इंसल्ट कर दी। देखो, तुम माँ को अच्छी तरह जानती हो, उनकी बातों को तुम्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन तुम दोनों में अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती तो हमें यहाँ से अलग रहना होगा। हाउ सिंपल। तुमने ये कह तो दिया, लेकिन इस बात के लिए भी गुनहगार मुझे ही ठहराएंगे। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन तुमने मुझे राज के बारे में ना बताकर अच्छा नहीं किया। वो यहाँ से इंडिया पहुंचता है और तुम उसके साथ यहाँ वापस आ जाती हो बिना मुझे बताए। दिस इज डिस्गस्टिंग। वेलकम बैक भैया, वेलकम बैक। आज आपकी इस वापसी पर मैं सोचती हूँ कि मैं एक पार्टी दूं, पूरी दुनिया को बताऊं कि मेरा भाई कितना नेक और महान काम करके लौटा है। इट्स ग्रेट भैया, इट्स ग्रेट। क्या बकवास है? मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ और आप कहना कि मैं बकवास कर रही हूँ? ऐसा भाई बड़ी नसीब से मिलता है जो अपनी ही बहन की जिंदगी में आग लगाता है। आग तुमने लगाई है नंदिनी और उसके घर वालों की जिंदगी में। बुझा है ना? हो गई तसल्ली? डिस्गस्टिंग। नीच और गरीबी हरकत क्यों की तुमने? कभी सोचा नहीं था जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि साजिश में तुम्हारा हाथ है तो क्या होगा? होना क्या है? कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें, कोई डर नहीं। Not at all। और वैसे भी कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मोहब्बत? अपनी ओछी हरकत को मोहब्बत का नाम देकर उसे सही मत ठहराओ। तुम्हें तो मोहब्बत के मायने ही नहीं पता। बात करती है मोहब्बत की। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से सीखता है भैया। मोहब्बत के पाठ किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। मुझे इतनी खुदगर्ज मत बनो कि किसी का दर्द तुम्हें नजर ना आए। अपनी जिद को पूरा करने के लिए एक परिवार को तुमने बेघर करना चाहा। शेम ऑन यू। घर का बेदी बनकर आपने मेरी सारी प्लानिंग चौपट कर दी। मैं तो जानती तक नहीं थी कि आप मेडिकल कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर इंडिया जा रहे हो। थैंक गॉड मैं इंडिया गया। थैंक गॉड मैंने वो फोन रिसीव किया था, वरना पूरी जिंदगी अपने आप को गिल्ट फील करवाते रहता मैं। और तुम्हारी प्लानिंग कितना बड़ा गुनाह बन जाती सोच सकती हो तुम? उस नंदिनी को मॉरिशस से बाहर निकालने के लिए मैं एक गुनाह तो क्या 1000 गुनाह। एक बात कान खोल कर सुनो, मेरे जीते जी नंदिनी पर कोई आंच नहीं आएगी। हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहूंगा मैं। मतलब यही ना कि अपनी मोहब्बत के लिए मुझे अपने भाई के खिलाफ जाना होगा? जो करना है कर लेना,
मेरे खिलाफ चली जाना, लेकिन नंदनी के खिलाफ एक कदम भी मत उठाना। आई जस्ट वार्न यू। नहीं तो भैया मुझे चैलेंज मत करना। अगर आप अपनी उस नंदिनी को बचाना चाहते हैं तो उसे प्लीज जाकर ये समझा दीजिए कि वो मेरे समीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, निकल जाए उसकी जिंदगी से, वरना मैं नंदिनी को खून के आंसू रुलाऊंगी। शर्म आती है मुझे सोच कर कि तुम मेरी बहन हो। कभी सोचा नहीं था कि इतनी बदतमीज हो जाओगी। जो सोचना है वो सोच लीजिए, बिकॉज दिस इज एन ओपन वॉर अगेंस्ट नंदिनी और मैं जीत कर रहूंगी। सर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था तुम्हें कि यहाँ मत आना। हमको मजबूरी में इधर आना पड़ा। तुम्हारी मजबूरी मेरे लिए खतरा बन सकती है मारिया। Do you understand? हमने फोन किया था, आपने उठाया नहीं तो आना पड़ा। Okay, sit down. बोलो मारिया, क्या बात? प्रॉब्लम ये है कि हमको हॉस्टल छोड़ने का नोटिस मिल गया है। तो हॉस्टल छूट गया तो सारा का क्या करना है? करना क्या है? तुम्हारे साथ जाएगी? तो क्या अक्का फ्यूचर वो हमारे साथ रहेगा? हम कभी फ्री नहीं होएगा क्या? एक बात सुनो मारिया, सारा तुम्हारे लिए बोझ नहीं है। पूरी कीमत देता हूं मैं उसकी। अपना कीमत से ज्यादा हमको सारा का लाइफ का फिक्र है। कितनी बार बोला हम उसको शादी करो, मगर हमारा बात वो सुनता ही नहीं। तो चाहती क्या है? इसी बात का तो पता नहीं है। पता नहीं तो पता करो मारिया। जस्ट गेट टू नो। तुम शहर छोड़ के जाना चाहती हो तो वो भी करो, लेकिन साथ में सारा को भी लेके। बट रिमेंबर, उसे उसकी पास्ट का पता नहीं चलना चाहिए किसी भी सूरत में। अंडरस्टैंड? तो हम चले? वन थिंग मोर मारिया, आप कभी इस ऑफिस में मत आना। ओके? अच्छा है जो तुम अकेली रहती हो, आजाद हो, कोई टेंशन नहीं। अकेले रहना भी बहुत खलता है, नहीं रहा जाता कभी कभी। ऐसा लगता है कोई अपना हो हमारे साथ। साथ रहने वाले भी पराये बनकर खड़े हो जाते हैं। मेरे घर में मेरे साथ जो गुजर रहा है मैं किसी को बता भी नहीं सकती। क्यों? ऐसा क्या हुआ? जब से वो लड़की आई है मेरे घर की सुख शांति छीन ली है। इतनी कड़वाहट फैल गई है हमारे रिश्ते में, कोई मीठी बात भी नहीं करता। तुम नंदिनी को कबूल क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि समीर अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। अगर वो उसे नहीं छोड़ेगा तो उसे अपनी माँ को छोड़ना होगा। फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं पी हर। फेयर एंड लवली